और ये झूठ को भी बड़े अच्छे ढंग से बोलने में माहिर है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे, यानी ईडी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। देखिए, गद्दी में बैठकर विकास नहीं दिखता है। और राम के सच्चे भक्त तो कांग्रेस के लोग हैं। ऐसा कोई भी अधिकृत कांग्रेस का बयान राम को काल्पनिक बोलने की बात नहीं है। कोई भी बयान कांग्रेस ने जारी नहीं किया है। विजय माल्या का केस अगर अरुण जेटली ने लड़ा तो वो घोटालेबाज हो गए, वो तो उनका व्यापार है ना। और दाऊद इब्राहिम का केस राम जेठमलानी ने लड़ा तो ये देशद्रोही हो गए। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। भाजपा लगातार रायगढ़ में कांग्रेस के ऊपर आक्रामक है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, राम के नाम को लेकर के आरोप लगा रही है और बहुत सारी बातें। हमने पिछले दिनों लगातार भाजपा नेताओं से चर्चा की है, उनका इंटरव्यू किया है। उसमें जो आरोप थे, उन आरोपों का जवाब लेने आज हम मौजूद हैं जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी के पास। मुनादी जी, आपका स्वागत। नमस्कार। भाजपा पूरे फॉर्म में है और आए दिन लगातार बयान दे रही है और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इनके पास कोई मुद्दे रहे नहीं और ये झूठ को भी बड़े अच्छे ढंग से बोलने में माहिर है। आज कांग्रेस की सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियों को लेकर ये लोग लगातार हाशिए में आते जा रहे हैं और इस प्रदेश में ये लोगों ने लगभग अपना जनाधार खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे, क्यों नहीं ये कोई कागज डॉक्यूमेंट्स लेके इनके प्रदेश अध्यक्ष प्रेस वार्ता करते हैं, क्यों इनके जिला अध्यक्ष प्रेस वार्ता नहीं करते हैं? ये कुछ भी आरोप लगा देते हैं। ईडी के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ को परेशान करने की एक साजिश चल रही है। ईडी और भारतीय जनता पार्टी, यानी ईडी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देती है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यदि घोटाला हुआ है तो सामने लाए ना। और ईडी को किसने अधिकार दिया कि इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करे? हमारे किसी भी मंत्री का नाम किसी घोटाले में है क्या? हमारे किसी पदाधिकारी का नाम किसी घोटाले में है क्या? और जिनका नाम घोटाले में किसी अधिकारी का नाम आया है तो उनके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन ने भी कार्रवाई की है। और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो 15 साल पहले से इस शासन की व्यवस्था के कर्मचारी हैं। तो जो भ्रष्टाचारी है उसको कांग्रेस सरकार न कभी माफ करती है, न उसको बचाने का प्रयास करती है। लेकिन गोठान, अभी कुछ दिन पहले गोठान में गए थे, गोठानों की स्थिति खराब है, वहाँ से लाइव भी उन्होंने किया और बताया कि यहाँ पे गोठान बताया था, वहाँ गोठान ही। देखिए, ये तो सरासर झूठा ही आरोप है। हमने जितने गोठान बनाए हैं उसका प्रूफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाकर किया है। गोठान में व्यवस्था की कमी या पूरी व्यवस्था, ये कोई भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आता है। हमने जितने गोठान की बात की है उतने गोठान बने हुए हैं। गोठान क्यों बनते हैं? गोठान बनाने का कारण यह है कि जो गाय बाहरी रूप में घूम रही है उनको गोठानों में रखा जाए, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो, जैसे खेती में जो चारा चर जा रहे हैं उसकी व्यवस्था खराब नहीं हो। ज्यादातर गोठान महिला समितियों के माध्यम से व्यापार कर रही हैं। वो गोबर बना रही हैं, वो अगरबत्ती बना रही है, वो साबुन बना रही है, वो कई प्रकार के काम थे। हमने गोठानों के माध्यम से ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने का प्रयास किया। कि विकास का 4 सालों से ठप है, कुछ हुआ ही नहीं, खास करके रायगढ़ विधानसभा में कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, गद्दी में बैठकर विकास नहीं दिखता है। 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपने गद्दी में आराम कर रही थी। अब चुनाव आने वाला है तो इनको बकबकी सूझ रही है और ये कुछ भी उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। यदि इनको विकास देखना है तो इस रायगढ़ नगर निगम के उन वार्डों में जाएं जो एकदम इंटीरियर वार्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नालियां बजबजाती थी, कच्ची नालियां थी, कच्ची रोड थी। आज वो सब जगह पक्की नालियां और पक्की रोड बन गई है।
तो आप शहर के बीच में देखिए पूरे हर जगह डामरीकरण के काम हो गए हैं। तो विकास देखने के लिए जमीन पर उतरने की आवश्यकता है। केवल विज्ञप्ति जारी करके विकास विरोधी बताने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है जिसमें ये नाकाम नहीं होने वाले हैं। ये पीएससी घोटाला को लेकर तमाम तरह के घोटालों की बात तो भाजपा कंटिन्यू कर रही है, और उस पर भी सरकार की कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, पीएससी की परीक्षा हुई जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मनगढ़ंत आरोप लगा दिया। पढ़ने वाला लड़का यदि कांग्रेस का है या किसी अधिकारी का बच्चा है या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बच्चा है, तो क्या उसको पढ़कर पीएससी में पास होने का अधिकार नहीं है? और यदि पीएससी का घोटाला हुआ, मैं फिर बोलता हूं, तो आप क्यों नहीं आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्यों कागज लेके सामने क्यों नहीं आते हैं? आप प्रूफ क्यों प्रस्तुत नहीं करते कि इसमें घोटाला हुआ है? कांग्रेस का लड़का है, तो आप इस तरह युवाओं का मॉरल डाउन कर रहे हैं। आरक्षण के माध्यम से इन लोगों ने बहुत दिन तक इन सब चीजों को रोक के रखा था। आज नए युवा अगर रोजगार पा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 15 साल से आपने अपने शासनकाल में रोजगार मुहैया नहीं कराया। यदि कांग्रेस सरकार लगातार रोजगार के निकाल रही है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीएससी घोटाले में मुझको स्वयं को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के बच्चों का इसमें पास हुए हैं। तो योग्यता किसी पार्टी की सीमाओं में नहीं बंधी रहती है, किसी व्यक्ति की सीमाओं में बंधी है। योग्यता उभरकर सामने आती है, और जो योग्य है वो पीएससी में पास हुए हैं। ये जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है, इसको लेकर के भी भाजपा तंज कर रही है और काल ने भी बोल रही है। उनका कहना है कि राम को काल्पनिक बताने वाले लोग रामायण महोत्सव करवा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, यह पूरा देश जान गया है। इन्होंने राम का राजनीतिक उपयोग किया है, और राम के सच्चे भक्त तो कांग्रेस के लोग हैं। 15 साल शासन में थे, आपको राम याद नहीं आए? आपने रामपथ गमन नहीं बनाया, आपने कौशल्या माता का मंदिर नहीं बनाया, आप 1 रुपया खर्चा नहीं। आप चुनाव आते ही राम राम करने लगते हैं। यदि हम आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव मना रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे राम की पूजा कर रहे हैं, राम की सेवा कर रहे हैं, राम का बखान कर रहे हैं, और उसमें आपको तकलीफ है। इनको छत्तीसगढ़ में इनके सब मुद्दे छीन लिए गए हैं। राम इनके मुद्दे थे जिसको राम पथ गमन के माध्यम से हमने पूरा कर दिया। राम को काल्पनिक बताने वाली काम, ऐसा कोई भी अधिकृत कांग्रेस का बयान राम को काल्पनिक बोलने की बात नहीं है। कोई भी बयान कांग्रेस ने जारी नहीं किया है। और यदि कोई एफिडेविट हमारे कांग्रेस का कोई वकील वहां पर प्रस्तुत किया तो वो उसके व्यक्तिगत और उसके व्यापार का मामला है। आप देखेंगे कि विजय माल्या का केस अगर अरुण जेटली ने लड़ा तो वो घोटालेबाज हो गए, वो तो उनका व्यापार है ना। और दाऊद इब्राहिम का केस राम जेठमलानी ने लड़ा तो ये देशद्रोही हो गए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी रहे हैं। तो ये इनका व्यापार हो सकता है। यानी इसमें तो यह भी साबित होता है कि जो नेता घोटालेबाजों का सहयोग कर रहा है, जो आतंकवादियों का सहयोग कर रहा है, जो दाऊद इब्राहिम के पक्ष में खड़ा हो रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही पार्टी है और आतंकवादियों को समर्थन करने वाली पार्टी है। राम के नाम पर लगातार ये लोग केवल दुष्प्रचार करते हैं। मेरा चैलेंज है कि एक भी इनका नेता घर में न राम की मूर्ति लगाया है, न राम की आरती करता है। ये केवल राम का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिसको कर्नाटक की जनता ने, इन्होंने हनुमान का जो लाभ लेने। आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी जय बजरंगबली चिल्लाते नजर आए। एक बार भी जो भारतीय जनता पार्टी की शासन था, एक बार भी विकास के नाम पर वोट मांग लेते। 40% का भ्रष्टाचार कर्नाटक में किया और इन्होंने बजरंगबली का उपयोग किया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। दक्षिण से ये विचारधारा निकलेगी, इनके जो झूठ का, जो इनके लफा जुमलों की जो है वो सब अब खत्म हो जाएगा। और ये धीरे धीरे पूरे देश की जनता जान गई है। 2014 में आप
केवल लफाजी करके सरकार में आए थे। अब इस देश की जनता ठगाने वाली नहीं है। 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में लेकिन भाजपा बहुत ज्यादा सीरियस है, वो गांव-गांव में जा रही है और बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं दिखाई देता, ऐसा कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहा। क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस लगातार सभी जगह कांग्रेस की नीतियों को लेकर आम जनता के बीच में हमारे काम ऐसे हैं, चाहे वो किसान का काम हो, किसान का धान खरीदी का मामला हो, बिजली बिल हाफ का मामला हो, राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना का मामला हो, गोधन न्याय योजना का मामला हो, और शहरी क्षेत्र में कर्मचारियों की पेंशन का बात हो, आत्मानंद के माध्यम से शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे गांव-गांव और मोहल्लों क्लिनिक का मामला हो, सब जगह कांग्रेस लगातार एक राम राज्य में जिस तरह होना चाहिए उस तरह का काम कर रही है। हम लोगों ने हमारी बूथों में टीम बना ली है, वार्डों में टीम बना ली है। हमने पूरे जो हमारे कांग्रेस के सभी नेता रहे हैं उन सब की सूची बना ली है और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज में जाते हैं, हम गांव में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और अपनी जो योजनाएं है जिससे छत्तीसगढ़ की जनता आज लाभान्वित हो रही है उसका भी प्रचार करते हैं। भाजपा लगातार नए लोगों को अपने से जोड़ने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। क्या कांग्रेस का भी इस तरह का कोई कार्यक्रम है जो नए लोगों को जोड़ने या नए लोगों को पार्टी मिलाने का कोई? कांग्रेस ने अभी यूथ कांग्रेस के माध्यम से बहुत बड़ा सदस्यता अभियान चलाया जिसमें लगभग 17 लाख युवा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। ये रिकॉर्डेड मामला है। NSUI के माध्यम से हम जो 18 साल से बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनका नाम जुड़वा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी यूथ टीम कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही है। और जो सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस की विचारधारा जो प्रेम की विचारधारा है, जो सद्भावना की विचारधारा है, आज युवा उससे जुड़ने को तैयार है। नफरत की जो बात है, जो वैमनस्य फैलाने की बात है, इससे आज भारत के नए युवा समझ गए हैं और जातिगत और धर्म के आधार पर बांटने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का प्रश्रय नहीं दे रहे हैं। तो ये थे रायगढ़ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने भाजपा के तकरीबन हर एक सवालों का जवाब खुलकर दिया है। देखते रहिए मुनादी चौपाल।